अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लीगल प्रोसीजर ऑफ डीआरसी। डीआरसी हासिल करने का क्या लीगल प्रोसीजर। डीआरसी से मुराद ये है डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट हम किस तरीके से ले सकते हैं। ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। देखिए, कानून ये कहता है जब भी हस्बैंड डिवोर्स दे, चाहे वो जबानी दे या तहरीरी तौर पर डिवोर्स देता है, तो उसको नोटिस भेजना होता है। सेक्शन 7 का उसको नोटिस भेजना पड़ेगा यूनियन काउंसिल को, इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स देगी है। ये कानून है, ये एक तरीकाकार है। और जो ही नोटिस यूनियन काउंसिल को मिलता है, वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल तरतीब देती है। आर्बिट्रेशन काउंसिल मुकर्रर करती है जिसमें दोनों पार्टी को बुला के उनकी रिकंसिलेशन हेल्ड की जाती है। और दोनों पार्टी को बुला के एक दफा, दो दफा, तीन दफा की जाती है। और तीन दफा जब उनकी फेल हो जाती है तो फिर उसके बाद डिवोर्स कंफर्म हो जाती है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में तरीकेकार क्या है, अगर पाकिस्तान की अगर हम बात तरीकेकार की बात करते हैं तो इस तरीके से दोनों पार्टियों को बुलाकर उसकी रिकंसिलेशन करके फिर डिवोर्स कंफर्म की जाती है। एक नोटिस होगा, फिर दूसरी दफा ट्राई करेगी, फिर तीसरी दफा ट्राई करेगी। तीनों दफा अगर नाकाम रहती है रिकंसिलेशन तो फिर डिवोर्स कंफर्म हो जाएगी। अब अगर ये तरीकेकार है कि आम जनरल तरीकेकार, अब देखिए डिवोर्स जो होती है वो मुख्तलिफ तरीके में होती है। पाकिस्तान में एक डिवोर्स होती है कोर्ट की डिग्री के जरिए। कोर्ट में केस फाइल होता है। अब उसमें दो तरह, एक कंटेस्टेड मैटर होता है, एक अनकंटेस्टेड मैटर। कंटेस्टेड मैटर से मुराद ये है कि जब आ, दोनों पार्टियां पेयर होती हैं, केस मेरिट पर डिसाइड होता है तो वो कंटेस्टेड मैटर होता है। एक होता है एक तरफा डिग्री, एक पार्टी ने केस फाइल किया, दूसरी पार्टी कोर्ट में अपेयर ही नहीं हुई तो एक तरफा फैसला हो गया, तो इसको कहते हैं अनकंटेस्टेड। एक तो तरीका है, ये कोर्ट की डिग्री है। कोर्ट की डिग्री है तो भी उसको कंफर्मेशन सर्टिफिकेट उसकी लेनी पड़ेगी, जो उसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। अब उसके बाद है अब रजिस्टर टू डिवोर्स। अब किस तरीके से उस डिवोर्स को हम रजिस्टर करते हैं, अगर हम बात करते हैं, देखिए वो तो हमने बताया था कि एक अगर हस्बैंड डिवोर्स देता है तो वो तरीका बताया था। अब दूसरा तरीका जो है, जैसा कोर्ट की डिग्री है, कोर्ट ने डिग्री से हासिल की तो उसको किस तरीके से रजिस्टर किया जाएगा। उसका तरीकेकार यही होगा कि हम सबमिट करेंगे। अगर हम बात करते हैं रजिस्टर डिवोर्स को रजिस्टर करने की, अगर हम बात करते हैं, जैसा कि अगर हम यूके और इंडिया की बात करते हैं तो वो रजिस्ट्रार को सबमिट किया जाता है नोटिस। डिवोर्स जो है वो सबमिट की जाती है, जो कि सिविल रजिस्ट्री ऑफिस होता है उसको भेजी जाती है। अब इसी तरह का यूएसए और कनाडा की बात करते हैं तो उसमें कोर्ट ऑटोमेटिक तरीके से कोर्ट जो है डिग्री जो वो भेज देती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में डिवोर्स की सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए समटाइम हमें डिग्री कोड है तो सही कि कोड भेजे, मगर खुद नहीं भेजती, हमें खुद ही भेजनी पड़ती है। जब हमारे पास कोर्ट की डिग्री आ जाती है तो फिर यूनियन काउंसिल को हम भेजते हैं। और उसके बाद जब वहां भेजते हैं तो वो फिर रिकंसिलेशन करती है, तीन दफा नोटिस भेज के। अगर नाकाम होती है तो उसके बाद वो डिवोर्स कंफर्मेशन जो है वो इशू करती है। अगर हम बात करें यूएसए कनाडा की बात करते हैं तो डिवोर्स डिग्री जो होती है वो रेवेलेंट अथॉरिटी को वो भेजी जाती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें यूके, इंडिया, यूरोप और पाकिस्तान है, जैसा उसका यही तरीका है कि वहां हमें डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उसके लिए डिग्री हमें खुद भेजना पड़ती है। अगर जुरिडिक्शन की अगर हम बात करते हैं, जुरिडिक्शन हर एक की मुख्तलिफ होती है पूरी दुनिया में, यूएसए, कनाडा की। और अगर हम यूएस की बात करते हैं तो उसमें एक कॉमन लॉ है कि डिवोर्स जारी होती है, वो जो है उसको भेजी जाती है। अगर हम अ, जो उसकी अथॉरिटी है, अगर हम बात फ्रांस, जर्मनी की बात करते हैं तो उसमें सिविल लॉ, जैसे जिसमें सिविल लॉ के तहत डिवोर्स होती है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, या पाकिस्तान में तो फैमिली कोर्ट होती है। तो उसके लिए हम जब वहां भेजते हैं तो वहां से डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी होगा। अब इस्लामिक कंट्रीज जो ज्यादातर है तो वहां रिलीजियस तौर पर रिलीजियस जो कोर्ट है वो डिवोर्स करती है, और कुछ में सिविल जुरिडिक्शन भी होती है। पाकिस्तान में फैमिली जुरिडिक्शन है जिसको एक इस्लामिक लॉ के तौर पर देखा जाता है, और उसके तहत जो है वो डिवोर्स होती है, और उसकी डिग्री को हम यूनियन काउंसिल भेज के उसकी कंफर्मेशन हासिल करते हैं। ये तो आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।